भगवान जो है ना अमूर्तेन, भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन वह भगवान निर्गुण निराकार परब्रह्म। मुझे कोई पेपर कटिंग कहीं का दिखा रहा था कि सूर्य में भी जो ध्वनि उत्पन्न होती वह ओमकार की है। ब्रह्मांड में जब नासा आदि के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में वो विमान लेकर के जब चले जाते हैं, रॉकेट लेकर चले जाते हैं, तो वहां जो ध्वनि विद्यमान है जिसको रिकॉर्डिंग किया गया वो ओमकार की है। कहते वह ब्रह्मांड में गूंजने वाली ओम के नाद से भगवान ने दो प्रकार, एक स्त्री और एक पुरुष का प्राकट्य किया। सबसे पहले एक विराट रूप उत्पन्न हुआ, वह विराट रूप दिगंबर रूप में प्रकट हुआ। केवल और केवल बड़े बड़े केश ही उन पर विद्यमान थे। उनका नाम पड़ा सदाशिव। सदाशिव नाम के वह विराट रूप में दिगंबर वेश धारण के बड़ी बड़ी जटाएं जो तीनों लोकों पर छा रही थी, ऐसे भगवान सदाशिव का प्राकट्य हुआ। और लीला करने के कारण उन्होंने एक आदि शक्ति को प्राकट्य किया अपने ही भीतर से, उसका नाम शिवा पड़ गया। कहते हैं यह सदाशिव और शिवा को जब लीला करनी पड़ी, ध्यान दीजिए, तो यह सदाशिव और शिवा ने एक नगर का निर्माण कराया। मन से एक नगर को प्रकट किया भगवान सदाशिव ने। उस नगर का नाम पड़ा आनंदवन। आनंदवन नामक यह वन का निर्माण हुआ। वन को प्रकट किया भगवान सदाशिव ने अपने हृदय से, जिसको बाद में काशी नगर कहा जाने लग गया और अब प्रचलन में उसका नाम वाराणसी हो गया। इसलिए कहा जाता है कि प्रलय में संपूर्ण सृष्टि डूब जाएगी, संपूर्ण धरा नष्ट हो सकती है, लेकिन काशी की धरा कभी नष्ट होने वाली नहीं। क्योंकि भगवान सदाशिव ने काशी नगर की स्थापना की। ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई, ब्रह्मा के सोते ही सृष्टि में जलमग्न हो जाएगा। भगवान नारायण की बनाई गई सृष्टि, भगवान जिनका पालन करते, भगवान नारायण के विश्राम करते वह समस्त सृष्टि चली जाएगी। लेकिन ब्रह्मा की आयु से नारायण बड़े, नारायण की आयु से भगवान महादेव बड़े, और महादेव से भी बड़े स्वयं भगवान सदाशिव हैं। अभी भगवान महादेव का प्राकट्य नहीं हुआ है। यह आदि शक्ति, आदि शक्ति सदाशिव है। और कहते हैं भगवान सदाशिव ने जब वह आनंद वन का निर्माण किया तो उनकी इच्छा हुई कि मैं लीला करूं। लीला कैसे की जाए, तब उन्होंने अपने ही मन से एक और पुरुष को उत्पन्न कर दिया। जैसे ही वह पुरुष उत्पन्न हुआ, कैसा है उसका शरीर, तो कहते हैं शिव पुराण में, ताभ्याम चरमण्याभ्यम तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे परमानंद रूपाभ्याम परमानंद रूपिणम मुने प्रलय कालेपि न तक क्षेत्रे कदाचनम विमुक्तम ही शिवाभ्याय यद विमुक्तम तदोविंदु। वहां प्रकट करने लग गए भगवान शिव ने, सदाशिव ने, शांतम सत्व गुणम दृप्तो। कहते हैं एक पीतांबर ओढ़े हुए, एक मस्तक है, चार भुजाएं हैं,
वैजयंती माला धारण किए हुए हैं। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म लिए हुए स्वयं भगवान विष्णु को प्रकट कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा, प्रणाम किया और कहने लग गए, मैं कौन हूं देव, कृपया करके बताइए, आपने मुझे जन्म क्यों दिया है, मुझे प्रकट क्यों किया है, मैं क्या करूं? तो कहने लग गए भगवान शिव, क्या कहते हैं, विष्णुवती व्यापकल्पते नाम ख्यात भविष्यति बहुन्यानि नामानि भक्त सौख्य कारणै। तुम्हारा नाम विष्णु है और विष्णु नाम से तुम समस्त सृष्टि पर भविष्य में जब सृष्टि की रचना होगी, अभी रचना नहीं हुई सृष्टि की, जब भविष्य में सृष्टि की रचना होगी तब तुम्हें लोग विष्णु के नाम से जानेंगे। और इतना ही नहीं, बहु नाम तुम्हारे होंगे। जाओ, मेरे आशीर्वाद से तुम तपः कुरु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्य साधनम। क्या करो? तप करो, दृढ़ पूर्वक तप करो। सृष्टि रचना का भी आदेश नहीं दिया है, अभी तप करने के लिए कहा है। जैसे कुछ लोग नींद में तप कर रहे हैं, सोना नहीं माता जी। ये तो नींद जो है ना, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निद्रा देवी था। जब भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया तो निद्रा देवी ने कहा, प्रभु आपने मेरे पति को तो मार दिया, लेकिन ध्यान रखना आपके दरवाजे में मैं भक्तों को आने नहीं दूंगी। बोले कैसे? कहने लग गए, जहां भगवान की कथा होगी वहां मैं जाकर बैठ जाऊंगी। और कथा व्यास जी महाराज कथा करते रहेंगे, उनको तो पुण्य फल प्राप्त होना नहीं। क्यों? क्योंकि व्यास जी को तो कथा के बदले दक्षिणा लेनी है। फल किसको प्राप्त है? जो श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से कथा का श्रवण कर रहा है। इसलिए श्रोता श्रेष्ठ माना गया है वक्ता से। यद्यपि मैं कथा के निमित्त कोई दक्षिणा तय नहीं करता हूं, फिर भी यदि दक्षिणा ले लिया तो कथा का फल मुझे भी प्राप्त नहीं होने वाला, तो वो तो श्रोता को मिलना है। श्रोता को वह प्राप्त होगा, इसलिए श्रोता श्रेष्ठ